तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3 है। अगर आपने 2 सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके आप जो है सो देख सकते हैं। तो आज है सो सेट नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि रिहंद नदी घाटी जो परियोजना जो है सो आपको कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। हरियाणा है आपके सामने ऑप्शन, असम है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है आपका सो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में यज्ञ विधि का जो है सो वर्णन है। सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद कहाँ है। तो ये जो है आपका हो जाएगा यजुर्वेद में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, यजुर्वेद में आपका हो जाएगा। ये जो है से यज्ञ विधि का जो वर्णन है ये आपका यजुर्वेद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कैलिफोर्नियम जो है सो किसका सदस्य है। एक्टिनाइड श्रेणी का या लेंथेनाइड श्रेणी का या आदर्श गैसों का या हेलोजन का। तो ये जो है आपका एक्टिनाइड श्रेणी का है। किसका है, एक्टिनाइड श्रेणी का है। तो आपको ध्यान रखिएगा किसका है सदस्य, एक्टिनाइड श्रेणी का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है। अटल शुद्ध जल योजना या अटल भूजल योजना या अटल शुद्ध जल योजना या अटल पानी योजना। तो ये जो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका क्या उत्तर होगा, अटल भूजल योजना हो जाएगा। अटल भूजल योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है। जवाहरलाल नेहरू या दीनदयाल उपाध्याय या नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी। तो ये जो हो जाएगा आपका दीनदयाल उपाध्याय आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो किसके नाम पर है, तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है सो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी, लैमार्क या डार्विन या ओप्रियन या बीजमैन। तो ये जो था मेरे दोस्त, ये चार्ल्स डार्विन का था। किसका था, चार्ल्स डार्विन, यानी आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इसमें प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक जो है ये आपका डार्विन का ये पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किसके जैन तीर्थकार बना। द्वितीय, प्रथम, 24वां और 23वां। तो पार्श्वनाथ के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो पार्श्वनाथ जो थे मेरे दोस्त ये आपका हो जाएगा 23वां। कौन सा है, 23वां, 23। ठीक है, 23वां जो है सो जैन तीर्थकार बना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता अगर 24वां तो ये आपका हो जाता कौन सा, तो महावीर हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 23वां आपका जो है सो पार्श्वनाथ है और 24वां आपका महावीर। ठीक है, कौन है, महावीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जस्टिस डैश मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सो इंदु मल्होत्रा है, रंजन प्रकाश है और देसाई रूमा पाल है और अभिलाषा कुमारी है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आपका होने वाला है क्या होगा, अभिलाषा कुमारी होगा। ठीक है, क्या होगा, अभिलाषा कुमारी होगा, जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। दहेज, कांडला, जाफराबाद और वेरावल। तो ये जो मेरे दोस्त इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कांडला। ठीक है, क्या हो जाएगा,
कांडला हो जाएगा, जो कि समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो कौन सा राज्य में स्थित है, ये बताना। अंकलेश्वर भोपाल या मतलब गुजरात या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये जो आपका है गुजरात में है। अंकलेश्वर एक पेट्रोलियम स्थल है जो कि आपको कहाँ किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, हॉकी या स्विमिंग। तो ये जो है आपका किससे संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से। किससे है, जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर जो है सो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में जो है से वसुधैव कटुम्बकम जो है से शब्द का उल्लेख किया गया है, महाउपनिषद में या केनोपनिषद में या बृहदारण्यका उपनिषद में या छंदोग्य उपनिषद में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा महाउपनिषद हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1958 में कार्लोवी फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, आवारा या मदर इंडिया या दीदार या चोरी चोरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदर इंडिया। क्या हो जाएगा, मदर इंडिया आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मदर इंडिया के लिए ही जो है सो मतलब नरगिस को जो है सो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है सो पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार डैश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का जो है सो कौन सा है, तीसरा, चौथा, पहला या दूसरा। तो ये आपका जो हो जाएगा दूसरा। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विथआउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, श्री मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी या अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ए माइंड विथआउट फियर का संबंध जो है सो किससे है, रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो अश्विता वी ओलेटी, पुनीता अरोरा और दिव्या बंदोपाध्याय और मोहना सिंह। तो ये जो हो जाएगा आपका अश्विता वी ओलेटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अश्विता वी ओलेटी आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी। तो यही अश्विता जो है सो वी ओलेटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेनविल नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, फेसबुक, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो है सो आपका गूगल है। क्या है, गूगल। ध्यान रखिएगा, कौन है, गूगल। तो गूगल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, जमुई। तो ये जो आपका हो जाएगा जमुई जिला में। कौन सा जिला में है मेरे दोस्त, जमुई जिला। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये जो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही उत्तर। केला महोत्सव जो है सो आपका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति द्वारा लागू की गई है, सऊदी अरब, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त
संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे किस सेट में, तो सेट नंबर 4 में हम लोग मिलने वाले फिर 20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम करवाते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।